अगर आप आरसीएम के बारे में किसी को बताना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे इस आरसीएम में, इस अभियान में मुझे आगे बढ़ना है, बड़ी कामयाबी लेनी है, तो आपके पास में कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो आप लोगों को पहले आगे रख सकें। आज हमारे पास में 650 प्रोडक्ट हैं। हम 650 प्रोडक्ट की बात लोगों के साथ में एक साथ नहीं कर सकते। जैसे मान के चलिए आपने किसी को बताया हमारे पास नमक भी है, बोला भाई मेरे पास में नमक तो घर में है। फिर आपने मसाला निकाला, बोला मसाला भी घर में है। फिर आपने तेल निकाला, बोला तेल भी घर पे है। तो कभी भी याद रखिएगा कि अगर हम किसी से कांटेक्ट करते हैं तो सबसे पहली शुरुआत हमें उन प्रोडक्ट से या अभियान प्रचार के उस तरीके से करनी चाहिए जिससे आदमी आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि आदमी जो डिसीजन लेता है, अगर आप कोई बात करने की शुरुआत करते हैं, आपको ये नहीं पता आदमी विद इन 20 सेकेंड्स, यानी आदमी 20 सेकेंड में यह डिसीजन लेता है कि इसकी बात को आगे सुनना है या नहीं सुनना है। आपको लगता है कि सर मैंने प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया दिया, सब कुछ बढ़िया दिया, फॉलो बढ़िया किया, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आज बातचीत की, लेकिन आदमी विद इन 20 सेकेंड्स, आप किसी से बात करें, चाहे अभियान की बात करें, प्रोडक्ट की बात करें, आप कुछ भी बात करें, आदमी 20 सेकेंड में यह डिसीजन लेता है कि इसकी बात को आगे सुनना है या नहीं सुनना है। अगर सुनने का डिसीजन लेता है तो मोस्ट प्रोबेबली 90% केसेस में उसकी या तो खरीदारी हो जाती है या तो वो अभियान में शामिल हो जाता है। और अगर वो सुनने के लिए 20 सेकेंड में तैयार नहीं होता, इसकी मनोस्थिति वैसी नहीं बनती कि इसको सुनना चाहिए आगे, तो आप फिर 1 घंटा भी बात करते रहेंगे तो वहां पे रिजल्ट केवल 10% आने की संभावना ही रहती है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये भी बोलेंगे यार कि इससे पीछे छुड़ाना है, अरे भैया कुछ तो ले लो या तो अभियान में शामिल हो जाओ। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है शुरुआत का 20 सेकेंड्स। और मनीषा जी ने आज न्यूट्रीचार्ज वुमेन को लेकर जो बात कही, इसको कहने की हम एक प्रोडक्ट से ऊपर उठकर एक समस्या के ऊपर हम समझें कि आज एक मासिक धर्म की समस्या कितनी बड़ी समस्या है। आज भी मैं आपको बताऊं कि मेरे घर पे बहुत सारी महिलाएं हैं। मैं पूजा मैम जब भी मेरे से बात होती है तो हमेशा पूजा मैम एक चीज जरूर बोलती है कि कह रही है पुरुषों का बढ़िया है, उनको मासिक धर्म नहीं आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम किसी भी लेवल पे हम जाएं, लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि घर की जो महिलाएं हैं, हमारे आसपास की जो माताएं बहनें हैं, उनको हमेशा ये चैलेंजेस तो रहेगा ही रहेगा, चाहे वो बोले चाहे ना बोले। क्योंकि बोलना एक बहुत बड़ी चीज है। कैसे कोई एक महिला बताए कि भाई मुझे ये समस्या आती है बोल के। और यही वजह है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम महिलाओं को ही होती है। तो यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि वो बोल नहीं पाती, संकुची होती हैं। और ये कहीं ना कहीं एक नेचर हमारे, अगर मैं इंडियन कल्चर की बात करूंगा, क्योंकि मैं भारत में रहता हूं, अब फॉरेन में कैसा कल्चर है एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ का जो कल्चर है कि कहीं ना कहीं महिलाएं संकुची होती हैं, तो वो अच्छे से बोल नहीं पाती है। लेकिन अगर हमको ये पता है, अगर ये हमको ये पता है कि भाई ये जरूरी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबकी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम कहीं ना कहीं इस अभियान को आगे लेकर जाएं। पैसा तो इसमें आएगा ही, लेकिन टीसी सर कहते हैं पैसा हमारा बाई प्रोडक्ट है, मेन है हमारा अभियान। आप इस न्यूट्रीचार्ज वुमेन को भी, लोगों की जो महिलाओं की एक मासिक धर्म की समस्या है, इसको दूर करने के लिए, महिलाओं को स्वस्थ रखने के लिए, माताओं बहनों को स्वस्थ रखने के लिए कहीं ना कहीं एक मिशन का जैसे करने की इसको जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन भी होगा और कहीं ना कहीं हमारे आने वाले समय में हमारा एक बड़ा बेस तैयार करेगा हमारे अभियान को एक अलग दृष्टिकोण से लोगों को देखने का। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है दृष्टिकोण है। आप लोगों को क्या दिखा रहे हैं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, लोग किस एंगल से देख रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। टीवी में एक ऐड आता है ना, टीवी में विज्ञापन आता है चाय का कि भाई चाय पियो, तो उसको लोग अलग एंगल से देखते हैं। और एक चाय बेचने वाला हमारे गली का नुक्कड़ में, उसको लोग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। चीजें दोनों सेम है, लोगों के दृष्टिकोण से फर्क पड़ता है कि लोग उसको किस लेवल पे देखते हैं। तो आपका दृष्टिकोण न्यूट्रीचार्ज वुमेन कहीं ना कहीं हमारे अभियान के दृष्टिकोण को एक अलग रूप में लोगों के सामने में लेकर जाएगा कि सर हम केवल पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारे इस नए भारत के निर्माण के 3 उद्देश्य हैं,
स्वास्थ्य रक्षा, नारी सशक्तिकरण और स्वावलंबन, ये तीनों उद्देश्य हैं। और तीनों उद्देश्यों की बात हम जब करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रोडक्ट है हमारे अभियान में, अभी जैसे हेमलता भविष्य जी का वीडियो दिखाया गया, 30 ज्वाइनिंग आई, 30 ज्वाइनिंग, तो जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं क्यों नहीं कर सकता। और मेरे ग्रेट अपलाइन पीके देवांगन जी कहते हैं, एक थप्पड़ खुद को लगाओ सर, क्या लगाओ, एक चांटा खुद को लगाओ। ये चांटा खुद को नहीं लगाएंगे तो कोई दूसरा लगाएगा, अगर खुद को चांटा नहीं लगाएंगे तो कोई दूसरा लगाएगा, क्योंकि आपकी कामयाबी आपकी जिम्मेदारी है, आपकी सफलता आपकी जिम्मेदारी है। आप ये ना सोचें कि आज आपकी सिस्टम आपकी मदद कर रहा है, आपकी अपलाइन आपकी मदद कर रही है, टीसी सर आपकी मदद कर रहे हैं। हर व्यक्ति आपके लिए सिर्फ एक निमित्त मात्र है, आप अपनी कामयाबी के लिए होल रेस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप आने वाले समय में बड़ी कामयाबी लेंगे तो उसके जिम्मेदार केवल और केवल आप हैं। और अगर कहीं ना कहीं आप इस अभियान में उतना तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी खुद को ही लेनी पड़ेगी सर। तो आप अपने कामयाबी के, अपनी नाकामयाबी के आप खुद जिम्मेदार हैं। अपनी शख्सियत खुद बनानी पड़ती है, बाकी सब आपके मददगार हो सकते हैं। तो मेरे को ऐसा दिल से लगता है कि आप सभी कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, एक बार चैट बॉक्स में आई लिख के बताइए, जितने लोग चाहते हैं कि यार कुछ बढ़िया करना है अपनी जिंदगी के साथ में, आरसीएम के साथ में, अपने परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए कुछ तो बढ़िया करना है। जितने साथी चाहते हैं, हैंड रेस नहीं करना, चैट बॉक्स में आई लिख के बताइए कि सर करना चाहता हूं। आई मतलब मैं आपको चैट बॉक्स यस एनेबल कर दिया, करना चाहता हूं, आई लिख के बताइए कि सर मैं भी कुछ करना चाहता हूं। तो आज मेरा टॉपिक एक वंडरफुल टॉपिक है, जिस टॉपिक में बात करने वाला हूं। तो आप सभी का रेडी है, आप अगर सभी तैयार हैं, आप आई भी लिख रहे हैं, इसका मतलब ये कि कहने के आप तैयार भी हैं। तो मैं इस टॉपिक को आपके सामने में लेकर जा रहा हूं और उस टॉपिक पे एक प्रेजेंटेशन जो मुझे मिला है, उस प्रेजेंटेशन को मैं आपके सामने में दिखाऊंगा। कुछ बातें अपने आपके सामने में मैं करने वाला हूं। तो अगर मेरा प्रेजेंटेशन आपको नजर आए और मेरी बातों से आप सहमत हो तो बीच बीच में चैट बॉक्स में थोड़ा सा आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहिएगा, क्योंकि जूम में दो चीजें हैं। पहला चीज तो ये है कि आप कहीं भी बैठे हैं, मैं कहीं भी बैठा हूं, हम आपस में एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। और दूसरा ये है कि मुझे ये नहीं पता कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो एक ही चीज यहाँ पर चैलेंजिंग है, वो है कि हमारा कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इजीली भी हो रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं हमारा वन वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि आपके एक्सप्रेशन मुझे दिख नहीं पाते। जब मैं हॉटस्पॉट में रहता हूं, स्पॉटलाइट में रहता हूं, तो आपका आई कांटेक्ट मेरे से नहीं हो पाता है। एक स्क्रीन में लिमिटेड स्क्रीन रहती है, अगर आज मेरे साथ में 1000 लोग जुड़े हुए हैं तो एक स्क्रीन में लिमिटेड स्क्रीन रहती है, लिमिटेड लोगों के चेहरे नजर आते हैं और बहुत सारे के वीडियोस बंद रहते हैं। तो आई कांटेक्ट हमारा एक दूसरे से हो पाना ऐसा संभव नहीं होता है। तो इसमें एक जरिया रहता है आपकी एक्टिविटी, आप हैंडल्स कर रहे हैं, आप स्माइली बना रहे हैं, आप डिजिटल हैंडल्स कर रहे हैं, आप चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, तो ये आपका रहता है। आपको धूम धड़का का रिएक्शन वाले रहते हैं, कोई धूम धड़का का साइन बना रहा है, कोई इमोजीज डाल रहा है। तो ये रहता है कि आपकी एक्टिविटी, यानी हम इस डिजिटल में फिजिकल का मजा ले सकते हैं। जैसे भी लोग चैट बॉक्स में डाल रहे हैं ना, इसको बोलते हैं डिजिटल में फिजिकल का मजा। तो अगर आपको इस मीटिंग में बोर नहीं होना है और मजा लेना है तो केवल मेरी बात को सुनिएगा नहीं, आप कुछ ना कुछ रिएक्शन आप चैट बॉक्स में डालते रहिएगा, क्योंकि मेरा ऐसा दिल से मानना है कि ये मीटिंग आपको मजा आनी चाहिए। अगर कहते हैं जिंदगी में, लोग बोलते हैं कि सर लाइफ स्टार भी हो जाएगा तो बहुत मजा आएगा, मुझे मैं कहता हूं कि मजे लेके काम करोगे तो स्टार भी आएगा सर। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, कभी भी स्टार भी आके मजा नहीं आएगा, मजे लेके काम करेंगे तो ही स्टार भी आएगा सर। तो चलिए मैं अपना एक प्रेजेंटेशन छोटा सा आपको शेयर करना चाहता हूं, और ये प्रेजेंटेशन मेरे दिल के बहुत करीब है। कहीं ना कहीं इस प्रेजेंटेशन को आपको दिखाना मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए एक गर्व की बात है। और आज मैं बात करूंगा आरसीएम गुरुकुल की। देखिए, आरसीएम गुरुकुल में मुझे पता है कि बहुत सारे साथी लगातार सुबह की मीटिंग में अटेंड करते हैं। यूट्यूब का सेशन, जूम का सेशन, दोनों एकदम माइंड ब्लोइंग चलता है, क्योंकि यूट्यूब पे हमारे पास में अनलिमिटेड फैसिलिटीज है, जूम में 1000 की लिमिटेशन रहती है। तो हमारे सभी साथी अलग अलग कम्युनिकेशन में जुड़ते हैं। तो आरसीएम गुरुकुल एक ऐसा गुरुकुल है। देखिए, पुराने जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे जहां पर राजा के बच्चे को भी जाना पड़ता था। मतलब राजा का भी बच्चा है तो उसको ऐसा नहीं कि डायरेक्ट राजा की गद्दी में बैठा देंगे,
उसको भी गुरुकुल जाना पड़ता था। और आज हमारे पास में आदरणीय टीसी सर ने, एक बार मैं शानदार तालियां जरूर चाहूंगा, आप जहां पर बैठे बैठे अपनी जगह पे तालियां आप सर के सम्मान में एक बार बजा सकते हैं, कि उन्होंने गुरुकुल की शुरुआत की। और इस गुरुकुल को न केवल शुरुआत की, बल्कि आज भी मैं सर के जज्बात को देखता हूं, सर के लगन को देखता हूं, सर के डेडिकेशन को देखता हूं, कि कितनी मेहनत के साथ में, कितनी शिद्दत के साथ में आज भी सर हर दिन मॉर्निंग में आते हैं और हमें कामयाब बनाने के लिए वो प्रयास करते हैं, वो हमें सिखाते हैं, हमें टीच करते हैं। तो उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा हम इसको जान लेते हैं। वैसे बहुत सारे साथी हैं, अटेंड करते हैं, आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसे साथी हैं जो भी आरसीएम गुरुकुल अटेंड नहीं कर पा रहे हैं या रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं, या थोड़ा उनको कुछ जानकारी और चाहिए, तो मैं थोड़ा आपको जानकारी देना चाहता हूं। आरसीएम गुरुकुल का सबसे पहला उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य कि शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। देखिए, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। एजुकेशन इज पावर कहते हैं, लेकिन एजुकेशन पावर तब बनती है जब आप उसको अवेयरनेस के साथ में लेते हैं। तो एजुकेशन की पावर का अवेयरनेस बढ़ेगा अगर आप गुरुकुल में आएंगे। गुरुकुल में आएंगे तो आपको वहां पे 1 घंटा आना, आदरणीय टीसी सर कहते हैं, आपका 1 घंटा आना आने वाले जिंदगी के कई सारे आपके घंटे बचा सकता है। 1 घंटा आपके जिंदगी के कई सारे घंटे बचा सकता है। तो वहां पे आएंगे, क्या एजुकेशन हमें जरूरी है इस सिस्टम में कामयाबी के लिए? क्योंकि देखिए, हर किसी की अपनी अलग एजुकेशन होती है। अगर कोई बच्चा क्लास 1 में पढ़ रहा है तो उसकी अलग एजुकेशन है, क्लास 2 में पढ़ रहा है तो उसकी अलग एजुकेशन है। अगर हम गुरुकुल में जा रहे हैं तो हमें यह पता चलेगा कि आरसीएम अभियान में अगर हमें इस अभियान को तेजी से लोगों तक लेकर जाना है तो क्या हमें चाहिए। सेकेंड चीज, इसको एक सही पहचान देना। जैसे मैंने कहा कि आदमी को कामयाबी आदमी की इमेज दिलाती है। आज विज्ञापन कौन करता है? कौन विज्ञापन करता है सर? जो चर्चित चेहरे हैं, है ना, हीरो है, हीरोइंस है, या कोई जो फेमस चेहरे हैं। भाई, विज्ञापन आप भी तो कर सकते हैं ना? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं सर? भाई, आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी विज्ञापन कर सकते हैं, लेकिन आपको विज्ञापन करने का ऑफर आता है क्या? क्या आप ऐसे कोई साथी जिसको ऑफर आया कि चलिए आप थोड़ा मेरे इसका विज्ञापन कर दीजिए? अगर किसी को आया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आता किसको है? जो अपनी पहचान बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस सिस्टम में, इस अभियान में बड़ा काम करना है, तो इसको सही पहचान दिलाना जरूरी है। बताने में कठिनाई ना हो, मतलब लोगों के बीच में कंफ्यूजन ना रहे कि ये करना, ये बोलूं कि ये बोलूं, ये बोलूं, ये बोलूं। एग्जैक्ट क्या चीजें बतानी है ये यहां पे पता चलता है। जो हमारे एसोसिएट बायर्स हैं, जनरली क्या होता है कि जब लोग उनके पास चल के जाते हैं तो लोगों को लगता है कि शायद ये अपने फायदे के लिए आया है। लेकिन जब हम यहाँ पे इसकी गंभीरता को बताते हैं कि हमारा क्या उद्देश्य है, तो लोगों को फिर जो हमारे प्रति जो उनकी रेस्पेक्ट है, वो रेस्पेक्ट बढ़ जाती है। और कहते हैं कि जो आदमी आपका सम्मान करता है वो आपकी बातों को भी एक्सेप्ट करेगा। अगर आपका वो रेस्पेक्ट करता है तो आपकी बातों को भी एक्सेप्ट करेगा, आपके अभियान को एक्सेप्ट करेगा, आप ज्वाइनिंग करेगा, खरीदारी करेगा, काम आगे बढ़ा सकता है। बाय द वे, अगर वो आपको रेस्पेक्ट करे तो। और रेस्पेक्ट आदमी के काम से होती है सर। रेस्पेक्ट करने के लिए किसी लेवल की जरूरत नहीं होती है। आप ये सोचेंगे सर कि क्या किसी लेवल की जरूरत है? क्या किसी लेवल की जरूरत नहीं है। रेस्पेक्ट करने के लिए आदमी को उसके काम की जरूरत है, क्योंकि काम आदमी का बोलता है। आप क्या बोलते हैं वो तो शुरुआत में लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन एक्चुअली लोगों को प्रभावित करता है आपका काम। राइट। जो थर्ड पॉइंट है, दैट इज सही दिशा में सब कार्य आगे बढ़े, राइट डायरेक्शन। अब मैं आपको छोटा सा एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप घर से निकले और मान के चलिए आपके घर से है दिल्ली। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो माफ कीजिएगा, लेकिन अगर आप और कहीं रहते हैं तो आप इस एग्जाम्पल को समझ पाएंगे। आप घर से निकले दिल्ली, या भीलवाड़ा की बात करते हैं, चलिए अभी भीलवाड़ा जाना भी है सभी को, 15 तारीख को, 16 तारीख को, 17 तारीख को भीलवाड़ा भी जाना है लोगों को। तो आप घर से निकले भीलवाड़ा। अब देखिए, रास्ते में एक होता है मील का पत्थर, जिसको क्या बोलते हैं, माइलस्टोन, सफेद रंग का पत्थर होता है ना, मील का पत्थर। तो आप भीलवाड़ा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपने पहले देखा मील का पत्थर, वो है आपका, दिखा रहा है मान के चलिए 700 किलोमीटर। आप थोड़ा और आगे बढ़े, अब वो दिखा रहा है 710 किलोमीटर। आप थोड़ा और आगे बढ़े, अब दिखा रहा है 720 किलोमीटर।
आप भीलवाड़ा जा रहे, आप भीलवाड़ा जा रहे भाई, अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो भीलवाड़ा तो नहीं जा रहे भाई साहब, कहीं और जा रहे हैं। तो जाना था जापान, पहुंच गए, चीन समझ गए ना। तो अब हमें एक डायरेक्शन, और सारे लोग उसी डायरेक्शन में आगे बढ़े, इसके लिए जरूरी है सुबह का 6:30 बजे का गुरुकुल अटेंड करना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। देखिए, अगर आप ये आरसे में सोच रहे हैं कि ये दो चार को जोड़ दूंगा और ये उसको जोड़ देगा और ये उसको जोड़ देगा और हम स्टार भी बन जाएंगे, तो ये आपकी धारणा कहने की गलत है, और हम इसके लिए यहाँ पे आए भी नहीं। अगर आप आरसीएम को पैसे के लिए कर रहे हैं तो माफ कीजिएगा, आपका आरसीएम नहीं चलेगा सर। केवल पैसे के लिए कर रहे हैं तो आरसीएम नहीं चलेगा। और मुझे पता है आरसीएम में सबसे बढ़िया बात क्या लगती है, सबसे बढ़िया बात आरसीएम में यह लगती है कि जब मैं आरसीएम की बात करता हूं तो नींद रात में बड़ी अच्छी आती है सर। क्योंकि लोग पैसे कमाने के लिए क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या प्रपंच करते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे पता है कि जब मैं आरसीएम का प्लान बताता हूं, आरसीएम की बात करता हूं, आरसीएम का अभियान किसी को बताता हूं, तो रात में नींद बड़ी अच्छी आती है। तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को आखिर तक पहुंचाना, हर व्यक्ति तक पहुंचाना, ये गुरुकुल का काम है। और अभियान की कंटिन्यूअस ग्रोथ, सोचिए कैसा हो कि आपका इस अभियान की ग्रोथ जुलाई से अगस्त में ज्यादा, अगस्त से सितंबर में ज्यादा, सितंबर से अक्टूबर में ज्यादा, अक्टूबर से नवंबर में ज्यादा। आप जरा सोच के देखिए, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, थोड़ा सोच के बताइए। है ना, सोचो कभी ऐसा तो क्या हो, हर महीना आपका टीम पीवी बढ़ता चले जाए, हर महीने आपकी 5%, 10%, 15%, 20% की ग्रोथ हो। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, आप टेक्निकल बन जाए और टेक्निकल बनने के बाद भी इनकम ना रुके तो क्या हो, पर्ल बन जाए, पर्ल बनने के बाद भी इनकम ना रुके और स्टार पर्ल बन जाए। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो सर। तो जरूरी है कंटिन्यूअस ग्रोथ करना, और हम रहे न रहे लेकिन हमारे बाद भी इनकम आती रहे। सोचो ऐसा हो तो क्या हो। आने वाली 7 पीढ़ियां इस अभियान के माध्यम से एक अच्छी जिंदगी जिए, लोगों को अच्छी जिंदगी दे। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। और हम इसमें बड़ा लाइन अच्छी बोलते हैं कि बाप कमाए, बेटा खाए, पोता रहे आबाद, बोलो आरसीएम जिंदाबाद। तो रेगुलर ग्रोथ करनी है तो आपको गुरुकुल में आना जरूरी है। क्या क्या गतिविधियां वहां पे होती है। सबसे पहली चीज, प्रभावी एक रूप शिक्षा के विषयों का निर्धारण व उनकी रूपरेखा बताना। मतलब क्या है शिक्षा, उसका एक निर्धारण वहीं पे आपको मिलेगा, और उसकी रूपरेखा की कैसे करना है, क्या करना है ना, ये वहां पे गतिविधियां होती है। उसके बाद ऐसे बहुत सारी सामाजिक गतिविधियां हैं जो वहां पे इन्वॉल्वमेंट करते हैं। देखिए, केवल पैसे भी कमा लेंगे तो समाज आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको क्या लगता है कि जितने बड़े बड़े लोग हैं ये समाज सेवा कम करते हैं कि ज्यादा करते हैं सर, क्या लगता है। हमसे तो ज्यादा ही करते हैं ना भाई, इतना पैसा डोनेशन करते हैं, कहीं पे वृक्षारोपण कर रहे हैं, कहीं ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, कहीं पे क्या कर रहे हैं, आप इनकी एक्टिविटीज देखिएगा। और जितने बड़े बड़े आप अगर आप बात करें, रोटरी क्लब की बात करें, रोटरी क्लब की बात करें, या दुनिया के बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में उसी व्यक्ति को लिया जाता है जिसकी साख और जिसकी इनकम अलग लेवल की होती है सर। उनको पता है कि एक आदमी जो एक बड़ी उपलब्धि लेकर बैठा है वो बाकी लोगों के बारे में सोचता है, ज्यादा सोचता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम अगर सामाजिक गतिविधियों का अभियान में शामिल करेंगे तो हमारा अभियान कमजोर नहीं पड़ेगा, बल्कि समाज में हमारी एक अलग पहचान बनेगी, और ये गतिविधि वहां पे होती है। क्या चीज हमें नहीं करनी है, ये सबको सचेत किया जाता है गुरुकुल में। और अभियान की ग्रोथ के लिए बहुत सारे विषय पे टीसी सर इतना गहन अनुसंधान करते हैं और उसके समाधान देते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हम सर का 0.0001% भी अगर हम लोग कर पाएंगे तो हमारा जो काम है वो अलग ही लेवल पे चला जाएगा। जो भी सामग्री है, अभी सर कई सारी किताबें ऑलरेडी आ चुकी है, सर हमें मटेरियल देते हैं, वहां पर हमें पीपीटी वर्स दिखाते हैं, किताबें और लॉन्च होती है, अलग अलग चीजें सामग्री तैयार होती है। और आरसीएम का मूल उद्देश्य क्या है, उसके लिए जो भी चीज जरूरी है समय के अनुसार में आवश्यक गतिविधियां संचालित की जाती है, ये सारी चीजें वहां पे प्लानिंग होती है। अब मैं कुछ फोटोज आपको दिखाना चाहूंगा कि वहां पे जैसे ये अक्टूबर का है, ये बहुत सारी चीजें हैं, लगातार हर दिन अलग अलग सेशन होता है। ये आप देख पा रहे होंगे
कि अलग अलग सेशन, अलग अलग चीजें, मतलब ऐसा नहीं कि आज वही कल वही परसों वही, ऐसा नहीं है। हर दिन कुछ अलग, हर दिन कुछ नया, हर दिन कुछ ऐसा जो लोगों को उनके अभियान को तेजी से बढ़ाने में मदद करे। तो एक से एक टॉपिक, एक से एक चीजें, और ये हमें वो बताते हैं जिन्होंने इस अभियान को इस लेवल तक लेकर आए। हर तरफ में इसमें कोई भी चीज नहीं छूटेगी। आप ये सोचेंगे सर कि इसमें क्या छूटेगा, आप जब जाएंगे ना तो आपको लगेगा कुछ भी नहीं छूटा है। तो हर चीजें यहाँ पे कवर की जाती है। तो क्या करना है, तो क्या करना है, सब इस शिक्षा को गहराई से समझे सर, क्योंकि बहुत जरूरी है इसको गहराई से समझना। इसी भाषा में, इसी तारतम्य में सब लोग बात करें, इस इन विषयों पे करने योग्य गतिविधियों का संचालन करें, और इसके अलावा कोई अन्य गलत, मतलब कोई विपरीत इसके कोई गतिविधि ना करें। तो ये हमारे पास में गुरुकुल की एक छोटा सा पीपीटी था। तो आप सभी को जय आरसीएम। मैं अपनी बात कुछ देर और कहना चाहूंगा। मैंने जो समझा है कि आज इस पूरे समाज की बात करेंगे या वर्ल्ड की बात करेंगे या कहीं की भी बात करेंगे, तो अगर आपके काम का प्रेजेंटेशन आपका जैसा होता है, लोग उसको एक्सेप्ट वैसे करते हैं। देखिए, एक समय था जब हमारे इस सिस्टम को प्रेजेंट करने का तरीका अलग था। ये एक फेज है जहां पे हमारे सिस्टम को प्रेजेंट करने का तरीका अलग है, और ये हमारा सबसे बढ़िया तरीका है जो गुरुकुल में बताया जा रहा है सर। दैट इज द बेस्ट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ आरसीएम। ये सबसे बढ़िया फेज है। आप इसमें कहीं भी कंफ्यूज मत होइएगा। आप गुरुकुल आइए, गुरुकुल में जो बातें बताई जा रही है आप उसको फॉलो कीजिए। आपकी अपलाइन भी आपको गुरुकुल जाने से मना नहीं करती है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि गुरुकुल या आपकी अपलाइन कॉन्ट्राडिक्टरी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब लोग एक ही दिशा में काम करते हैं और हर कोई सीख रहा है। कभी कभी ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति अभियान की, केवल अभियान की बात करे तो वो ना समझ पाए, तो वहां पे हो सकता है कि आप फिर कुछ और बातें भी आप करते होंगे। तो मेरा ऐसा दिल से मानना है कि आना सबको एक दिन इस अभियान के तरीके से ही है। सब लोगों है तो अभियान ही, लेकिन अब किसी को हो सकता है कि अलग तरीके से समझ में आए, किसी को अलग तरीके से समझ में आए। हम कभी कभी हो सकता है आदमी को, हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे से शुरुआत की जाए। तो मेरा मानना है कि आप अभियान के तरीके से शुरुआत कीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी कुछ और भी बात करनी पड़ेगी, तो मेरे को जो दिल से लगता है, मेरे दिल से मानना है कि अगर उसको कुछ और बात भी करनी पड़े, और भी कुछ बात कीजिए, लेकिन उसकी शुरुआत इंपॉर्टेंट है। वो शुरुआत करेगा और उसके बाद वो गुरुकुल पे आएगा, तो वो भी आदमी सही हो जाएगा, वो भी हमारे मुख्य धारा में आ जाएगा। क्योंकि जो आदमी सिस्टम में आता है, जरूरी नहीं, ये वो जरूरी नहीं कि जो आदमी सिस्टम में आता है उसको पहले से सारी चीजें क्लियर होगी। कुछ चीजें सिस्टम में आने से पहले क्लियर होगी, कुछ चीज सिस्टम में आने के बाद क्लियर होगी। लेकिन गुरुकुल हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा शिक्षा का केंद्र है जहाँ पे हम सभी को आना चाहिए। तो आप सभी को आपके इस आरसीएम के उज्जवल भविष्य के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। इस अभियान को एक नई दिशा दीजिए, इस अभियान को एक गति प्रदान कीजिए, और याद रखिएगा, गति में ही प्रगति है, प्रगति में ही गति है। तो हमेशा तेजी से काम करना। टीसी सर भी कहते हैं 15 दिन में किसी के घर पे 3 होम मीटिंग होनी चाहिए। सर ने 21 गोल्डन रूल बताए हैं जो बड़ी कामयाबी के लिए एक व्यक्ति को करना जरूरी है। तो जो भी चीज हमें पता चलती है उसको फॉलो करना है। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अगस्त का आपका जो टीम परचेज वॉल्यूम है वो जुलाई से ज्यादा हो, अभी से उसकी प्लानिंग कीजिएगा। अगस्त से बढ़िया सितंबर में हो, और सितंबर से बढ़िया अक्टूबर में हो, ऐसी प्लानिंग आप लगातार कीजिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। और 8 PM JRCM में लगातार आते रहिएगा, यही मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय भारत, जय आर।